अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हमारा सारा। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में ठीक ठाक रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ गुड़ वाले चावल, जो सर्दियों की और पंजाब की स्पेशल सौगात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके वॉश करके रख लिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले। और एक बादियान का फूल लिया है, जो मैं चावलों को बॉईल करते वक्त इसमें ऐड करूँगी। तो चलिए हम अपने चावलों को बॉईल करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन में पानी डाल के फ्लेम ऑन करके रख दिया है चूल्हे के ऊपर। तो ये देखें, पानी हमारा गर्म हो चुका है, तकरीबन बॉयल आने वाला है, बबल उसमें बन रहे हैं। मैंने बादियान का फूल भी उसमें ऐड कर दिया है और अपने चावल भी ऐड कर दूँगी और इनको बहुत अच्छे से मैं बॉईल करूँगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं आपको आज एक न्यू अंदाज़ में, एक न्यू स्टाइल में गुड़ वाले चावल बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन भी आल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़े की और बिल्कुल आसान रेसिपी आप तक आसानी से पहुँचती रहे। चावलों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर दे के ढक के रख देंगे, ताकि अच्छे से पक जाएं। तो ये देखें, चावल हमारे 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसको किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं चावल अपने छान लिए हैं, तो उसके लिए मैं शीरा तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी में इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगता है। घी को मैं बहुत अच्छे से गर्म करूँगी और उसमें बादाम और किशमिश को फ्राई कर लूँगी। बस 1 से 2 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करके फिर निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसी घी में 2 से 3 छोटी इलायची डाल के फ्राई करूँगी। उनका मुंह मैंने आगे से खोल लिया है, ताकि इनकी खुशबू सारी अच्छी तरह से चावलों में जज़ब हो जाए। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही मैंने 3 से 4 लौंग इसमें ऐड कर दिए हैं और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ ऐड किया है। इससे बहुत ही मज़ेदार और बहुत प्यारी खुशबू आती है और गुड़ वाले चावलों की असल जान है ये तीनों चीज़ें। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। हल्का से इनको फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दूध का। आप पानी भी ले सकते हैं, लेकिन दूध में इस चावलों का फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा दूध में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 बड़ा कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है, ये तकरीबन 1 पाव दूध बनता है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शक्कर, जो मैंने चावलों की मिकदार के बराबर ली है। आधा किलो मेरे चावल थे और आधा किलो, बल्कि आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है मेरे पास शक्कर, क्योंकि मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैं शक्कर के चावल बना रही हूँ। इससे भी सेम वही जायका आएगा, सेम वही तरीके से हम बनाएंगे। अब इसके अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे, ताकि ये शक्कर जो है वो दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, शीरा हमारा बहुत अच्छे से बन गया है। अब मैं इसमें अपने बॉईल किए हुए चावल भी ऐड कर दूंगी। चावलों को ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि चावल हमारे टूट ना जाएं। इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से हमने अपने चावलों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप भी बिल्कुल इसी तरह सेम इसी तरीके से पकाएंगे तो आपके चावल बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए, चावलों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमने चावलों की बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, ताकि वो शीरा सारा हमारे चावलों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको कवर दे के ढक के तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। फिर हम इसको नम देते हैं। तो नम देने से पहले मैंने कुछ खोपरा काट के रखा हुआ था, वो इसके ऊपर ऐड करूँगी। मैंने इसी तरह से स्लाइसिस में खोपरा काटा है, आप जिस तरह की मर्ज़ी कटिंग कर सकते हैं। खोपरा ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर इसको नम देने के लिए रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इस कवर पे जो एक हॉल होता है, हम उसको ये कॉटन बड्स के साथ बंद कर देंगे, ताकि हमारी भाप बाहर ना निकले और चावल हमारे बहुत अच्छे से पक जाएँ। तो ये देखें, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसका ढक्कन उतारने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे खुला ही छोड़ दिया था। फिर मैंने चावलों को बहुत अच्छे से मिक्स किया था। चावलों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही मज़ेदार हमारे चावल तैयार हुए हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
डिश आउट करने के बाद मैंने जो सबसे पहले बादाम और किशमिश फ्राई किए थे वो मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी, और साथ में मैंने एक अंडा बॉईल किया था वो भी इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।